जब कोई शख्स अमल करे तो वो नियत अपनी खिदमत खल्क की रखे। तो इंशाअल्लाह इस तरह से जब वो अपनी नियत रखेगा तो पहला चिल्ला, दूसरा चिल्ला, 3 चिल्ले, कम से कम किसी भी आयत के 3 चिल्ले सवा सवा लाख के करे तो इंशाअल्लाह इस तरह से इलाज में भी उसको कामयाबी मिलेगी। और हो सकता है कि कोई जिन्नात या कोई मौक्कलात भी उसके सामने आ जाए। अगर आपकी तस्खीर जिन्नात की नियत है और अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं अमलियात के राज में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि जो शख्स अमल करता है और उसका अमल काम नहीं करता, या जो शख्स नक्श लिखता है और उसका नक्श काम नहीं करता, तो आखिर क्या वजह है। किस तरह से हम अपनी रूहानियत को बेदार कर सकते हैं। जब भी कोई अमल काम नहीं करता या कोई नक्श काम नहीं करता तो उसकी दो वजह होती है। एक वजह तो यह है कि आमिल की अपनी पूरी तवज्जो अमल पर ना होना, दूसरी वजह यह है कि उसकी रूहानियत का बेदार ना होना। यानी कि अगर किसी शख्स की रूहानियत कम है तब भी अमल पर फर्क पड़ता है और तावीज़ असर नहीं करता। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। जो शख्स भी अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहता है तो वो शख्स, ये रमज़ान का जो महीना आ रहा है, इस रमज़ान के महीने में अगर कुछ वक्त के लिए अपना ये मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी रूहानियत बेदार हो जाएगी और अमल के दौरान के वाक़यात जो पेश आते हैं इंशाअल्लाह उसको वो भी नज़र आएंगे। बाज़ शख्स की ये शिकायत होती है कि हमने पूरा अमल कर लिया, पूरा चिल्ला कर लिया, लेकिन हमें कोई शय नज़र नहीं आई, ना ही ख्वाब में किसी से कोई बात हुई है, ना ही हमारा वो नक्श काम करता है जिसकी हमने ज़कात अदा की है, ना ही हमने जिस आयत की ज़कात अदा की है वो आयत काम करती है। तो आखिर क्या वजह है। ये एक रूहानियत कम होने की भी वजह हो सकती है और एक दूसरी वजह यह है जब आमिल किसी आयत की ज़कात को अदा कर लेता है और उसके बाद जब वो किसी शख्स को कोई नक्श तैयार करके देता है तो नक्श लिखते वक्त उसके खुद के जहन में ये वसवसा, ये ख्यालात आते हैं कि ये नक्श काम करेगा या नहीं करेगा। अगर इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आ रहे हैं तो तब भी नक्श के अंदर पूरी तरह से तासीर पैदा नहीं हो पाती। आमिल जब कोई नक्श लिखे या कोई अमल तैयार करे तो उसको अपने लिखे हुए नक्श पर, अपने अमल पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये 100% काम करेगा। और अक्सर इसी तरह के ख्यालात जब कोई आमिल अमल पढ़ता है उस दौरान भी उसको इस तरह के ख्यालात आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आमिल 40 दिन का कोई चिल्ला कर रहा है तो उस दौरान भी उसको ये ख्याल आते हैं कि हाँ मैं ये अमल कर तो रहा हूँ लेकिन ये अमल काम करेगा या नहीं करेगा। ये तमाम वसवसे, इस तरह के ख्यालात आना, ये आमिल को कमजोर करते हैं, उसकी कुव्वत इरादी को कमजोर करते हैं। इस तरह से रूहानियत पर फर्क पड़ता है। तो इंशाअल्लाह जो कोई भी शख्स इस तरह से रमजान के महीने में अपना मामूल बना ले तो उसकी रूहानियत बढ़ जाएगी और उसका हर लिखा हुआ नक्श तीर की तरह काम करेगा। तो आप देखें अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है। जब रमजान शुरू होगा तो शुरू के अशरे में, यानी कि शुरू के 10 दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। इसकी आपने अगर हो सके 10 दिन में इसको 1.25 लाख पढ़ ले, और अगर कोई शख्स 1.25 लाख नहीं पढ़ सकता तो कम से कम इसको 70,000 मरतबा पढ़ ले। 10 दिन में इसको 70,000 मरतबा पढ़ ले और फिर बाकी के 10 दिन यानी कि 11 दिन से लेकर के 20 दिन तक उसके बाद दरूद शरीफ पढ़े। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी को वक्त की कैद है, मिसाल के तौर पर वो ज्यादा मशरूफ रहता है, घर की जिम्मेदारियां हैं और भी बहुत से काम है, अगर वो शख्स मसरूफ रहता है तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सा ही दरूद शरीफ पढ़ ले। यानी कि ये छोटा दरूद शरीफ है, इसको ही 70,000 मरतबा पढ़ ले। अगर हो सके तो ये तीनों चीजें 1.25 लाख 10-10 दिन में करे, और अगर ये मुमकिन ना हो तो शुरू के 10 दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 मरतबा, और बीच के 10 दिन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 मरतबा, और आखिर के जो 10 दिन रहेंगे उसमें आपने 9 दिन पढ़ना है। यानी कि मुमकिन नहीं होता कि हाँ 30 रोजे हो जाए, ऐसा भी होता है बाज मरतबा 29 रोजे होते हैं। तो आखिर के 9 दिन में आपने अस्तगफिरुल्लाह ये आपने 70,000 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई शख्स इनको 1.25 लाख मरतबा पढ़ लेगा तो तमाम रूहानियत के दरवाजे उसके ऊपर खुल जाएंगे। ये मामूल है, रमजान के महीने में इसी तरह से अपना मामूल बना ले, और उसके बाद जब कोई आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अमल के मुशाहिदात भी आपको नजर आएंगे और नक्श में जो तासीर पैदा होनी चाहिए वो तासीर भी नक्श के अंदर आपको नजर आएगी। अगर किसी शख्स ने इस तरह का मामूल बनाया है, उसके बाद अमल कर रहा है, तो उसको 100% कामयाबी मिलेगी। और एक अहम चीज और मैं आपको बता दूं, अमल की कामयाबी और नाकामी ये नहीं है कि आपके सामने कोई शय आ रही है तभी आप कामयाब हैं। और एक
चीज, एक बहुत अहम चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, जब कोई आमिल अमल पढ़ता है तो शुरू में जो उसकी नियत होती है वह होती है तस्खीर के लिए। तस्खीर जिन्नात की हो या मुवक्किलात की हो। मिसाल के तौर पर वो अमल कर रहा है तो तस्खीर जिन्नात की नियत होगी या तस्खीर मुवक्किलात की नियत होगी। लेकिन जब उसके 40 दिन पूरे हो जाते हैं, उसको ना तो जिन्नात नजर आता है ना मुवक्किलात नजर आते हैं, यानी कि कोई शय उसके सामने नहीं होती, तो बाद में वो शख्स इलाज की तरफ बढ़ता है, यानी कि फिर वो लोगों के इलाज वगैरह शुरू कर देता है। जब इलाज करता है तो उसमें उसको नाकामी होती है, क्योंकि उसका अमल काम नहीं करता, ना ही कोई नक्श काम करता है। तो जो आमिल की नियत है उसके मुताबिक ही उसका अमल काम करता है। जब कोई शख्स अमल करे तो वो नियत अपनी खिदमत खल्क की रखे। तो इंशाअल्लाह इस तरह से जब वो अपनी नियत रखेगा तो पहला चिल्ला, दूसरा चिल्ला, 3 चिल्ले, कम से कम किसी भी आयत के 3 चिल्ले सवा लाख के करे तो इंशाअल्लाह इस तरह से इलाज में भी उसको कामयाबी मिलेगी, और हो सकता है कि कोई जिन्नात या कोई मुवक्किलात भी उसके सामने आ जाए। और अगर आपकी नियत खिदमत खल्क की है और आपने यही नियत रख करके आपने पूरा चिल्ला किया है तो आपको इलाज में 100% कामयाबी मिलेगी। तावीज़ात आपके 100% असर करेंगे, और आने वाले वक्त में तस्खीर जिन्नात और तस्खीर मुवक्किलात ये अल्लाह ताला की तरफ से खुद बखुद अता हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, और इन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए आपने तमाम अमल करने हैं, तमाम नगूश तैयार करने हैं। और अगर कोई शख्स रमज़ान में अपना ये मामूल बना ले कि 70,000 मरतबा शुरू के 10 दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, और बीच के 10 दिन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, और आखिर के 9 दिन में अस्तगफिरुल्लाह को 70,000 मरतबा पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उसके तमाम रूहानियत के दरवाजे खुल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।